अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज शब बरात है और इस रात को गनीमत जानते हैं कि आज ही के दिन सारे लोगों के आमाल नामे जाते हैं और इसी रात को कौन इस दुनिया से रुखसत होता है और कौन दुनिया में आता है, ये सारे फैसले होते हैं। और इस रात को कई नौजवान गलत बनाते हैं, फिरते हैं और ये जागने की रात को सिर्फ जागने की रात बनाकर सारे शहर में खाना पीना चलता है और चबूतरों पर बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, लेकिन इबादत से दूर हो जाते हैं। और इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने हमारे नुमाइंदे शेख शफी से खुसूसी बात की और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जनाब मोहम्मद महमूद अली होम मिनिस्टर ने ये कहा कि क्राइम कम हो रहा है। उनकी ये बात और उनकी ये रिपोर्ट गलत है, क्राइम में लगातार इजाफे हो रहे हैं। इसी भी बात का उन्होंने खुलासा किया, देखते हैं रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजल व करम है कि हमने शब मेराज को मनाया। अब आज शब बारात है। ये इस बात की अलामत है कि रमज़ान मुबारक की आमद है। इन मुक़द्दस रातों में आपको और हमको जो काम करना चाहिए और अपना मुहासिबा करके अपने ज़िंदगी में तब्दीली जो लानी चाहिए, उसके पर मैं आपसे बात करूँगा। इन्नल्लाह युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। ये इसी वजह से आपको हमको जो मुक़ाम और मर्तबा हासिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको खैर उम्मत करार दिया, उम्मत वस्त कहा और हमारे खानों पर ये ज़िम्मेदारी डाली कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। हम इस रूए ज़मीन पर दिगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए, तमाम इंसानों के लिए अपने अमल से, अपने अक़ीदे से और एक बेहतरीन माशरे की तश्कील की वजह से तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में हम नमूना हैं। लेकिन इसके बावजूद आज हमारा वो मुक़ाम और मर्तबा इस रूए ज़मीन पर बाकी नहीं रहा। इसके लिए आइए आज की इस रात में हम आपका अपना मुहासिबा करें। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में आपकी हमारी सूरत हाल क्या है। मैं आपकी तवज्जो इस जानिब में दिलाऊंगा कि ये शहर मस्जिदों का शहर, ये शहर मुस्लिम अखबारात, उर्दू अखबारात का शहर, मुस्लिम क़यादत का शहर, मुस्लिम तंजीमों का शहर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस शहर में हर रोज़ क़ातिलाना हमले होते हैं और रोज़ मुसलमान आपस में एक दूसरे का क़त्ल करते हैं और क़त्ल होते हैं। एक साल में अगर 100 क़त्ल अगर आपने देखे हैं, 150 क़त्ल आपने अगर देखे हैं, उसमें जो है बमुश्किल 5% गैर मुस्लिम हुआ करते हैं। उस तमाम क़त्ल जो मुसलमान आपस में एक दूसरे के करते हैं, इसकी क्या वजह है? आपको और हमको तलाश करने की ज़रूरत है। कहीं ये साजिश तो नहीं? इसके लिए हमको तलाश करना पड़ेगा। होता यह है कि मुस्लिम नौजवान जिनके अक्सर औक़ात अपने मोहल्ले में जो गुज़रते हैं, वो कहाँ पर गुज़रते हैं? वो चौराहों पर, पान के डब्बों पर, घरों के नुक्कड़ पर और जो है लहो लाभ में गुटखे खाते हुए, शराब पीते हुए, गांजा पीते हुए, बेकारी में, बेरोज़गारी में गुज़रते हैं। उनको ना अपना मुक़ाम मालूम, ना मनसब मालूम है और अपनी दादागिरी चमकाने के लिए एक टोली बनाकर, एक ग्रुप बनाकर मुस्लिम नौजवानों पर हमला करते हैं। इस तरीके से जो है वो मुस्लिम महलों में अपना रोब व दबदबा जो है इख्तियार बनाना चाहते हैं और आपसी लड़ाई के बाद मुसलमान पुलिस स्टेशन से रुजू होते हैं। वहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर कोई नौजवान ज़ख्मी हुआ, अरे तूने ये क्या किया, तो अगर इसका ख़त्ल कर देता तो बहुत अच्छा था, इससे तेरी इज़्ज़त भी बढ़ती थी और तेरे लिए आसानी पैदा हो जाती थी कि हम जो है ये और तो अपने लिए मुसीबत तूने मोल ली है। ये बातें होती हैं क्यों कि जो इस तरीके से जो है लोग तेरे ख़िलाफ़ गवाही देंगे और तुझ पर मुसीबतें आ जाएंगी। इस तरीके से होता ये कि अगर किसी ने किसी का क़त्ल कर दिया
تو جو ہے اس کے لیے شواہد میں، اس کے لیے FIR میں جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہے اگر 2 آدمیوں نے ایک کا قتل کیا، وہ 2 کے بجائے جو ہے 0 لگا جاتا ہے، 20 آدمیوں کو جو ہے اس گروپ میں شامل کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا. اس طریقے سے اس مقدمے کو کمزور کر کر ہمت افزائی کی جا رہی ہے ان قاتلوں کی. لہٰذا یہ سازش کو ہم سمجھیں. اس سازش کے خلاف ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں کہ جو ہے کس طریقے سے آپ کو اگر اپنا جو دبدبا اگر بنانا ہے، آپ کو اگر مقام اگر بنانا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے بحیثیت مسلمان. آج کے اس رات کا آپ کو واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ بالخصوص علماء اکرام سے میں کہتا ہوں کہ آج آپ اپنے جو ہے آپ بجائے جو ہے فضائل اور مسائل کو بتانے کے جو ہے آپ بتاتے رہتے ہی ہیں، لیکن اس کے خلاف آپ کو کیا کام کرنا چاہیے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کس طریقے سے یہ مسائل حل ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو اس کے لیے میرا حل یہ ہے کہ میرے بھائیوں کہ آئے نوجوانوں، آپ کو جو ہے جو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا مقام اور مرتبہ آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ ہیں کیا؟ آپ کا منصب زندگی، آپ کا مقصد کیا ہے؟ مطلب زندگی کیا ہے؟ آپ کا منصب کیا ہے؟ آپ خیر امت ہیں؟ دیگر جو ہے آپ کو ہونا کیا چاہیے؟ آپ کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں. آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی کے خطئی مالک نہیں ہیں. مسلمان کے معنی یہ ہے کہ مسلمان کے بارے اطاعت گزار، فرما بردار، اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں. آپ پھر ہماری زندگیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری عزت کہاں بڑھ رہی سوچ رہے ہیں؟ کسی قتل کرنے میں، ظلم کرنے میں، ناانصافی کرنے میں اور اللہ سے خلاف جو ہے بغاوت کرنے میں آپ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. لہٰذا یہ ناکامی آپ کے عمل جو ہے معاشرے میں یہ آ رہی ہے اس انداز سے. لہٰذا اے مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں، مسلمانوں، اے علماء، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری کے ان مسائل پر حل کرنے کے لیے آپ کے پاس اب یہ کرنا چاہیے کہ محلے والی سطح پر مساجد کی ایک جو محلے والی سطح پر محلے میں اگر 10 مسجدیں ہیں، 15 مسجدیں ہیں، ان کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہو، ایک وفاق ہو مساجد کا، جہاں پر جو ہے تمام مسلمانوں کے مسائل وہاں پر حل ہوں. ہر مسجد میں مسلمانوں کے مسائل حل ہوں. مسجد جو ہے مسلک کا مرکز نہ بنایا جائے، مسلمانوں کا مرکز بنایا جائے، دین کا مرکز بنایا جائے. غیر مسلم بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں، یہ موقف آپ کو اختیار کرنا ہوگا. آج جو ہے مسجد کی یہ انتظامی کمیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہے میں سالانہ جو ہے مسجد کو جو کلر کراتا ہوں، امام کے مؤذن کی تنخواہ دیتا ہوں، کچھ تعمیر کرتا ہوں، بس بہت بڑا مجھے مسورما ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنایا تھا اور آپ نے اس سے راہ فرار اختیار کی، اس لیے آج یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی آپس کے اختلافات جو ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ مسجد سے رجوع ہوں. آپ کا تعلق عوام سے ہو، آپ کے پاس سروے رپورٹ ہو کہ ہمارے محلے میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کون بے روزگار ہیں، کون کیا کاروبار کرتا ہے، کتنے بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے جو ہے محتاج ہیں، کو جو ہے کس کی مدد کی ضرورت ہے. یہ آپ کے پاس کوئی سروے رپورٹ ہی نہیں ہوتی. ان کے جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کی اسکیما سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کی کیا مدد کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایک دفتر ہونا چاہیے مسجد میں جو ان عوام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہاں پر قابل لوگوں کو متعین کیا جائے جو آپ کے جو مسائل کو حل کرے. آپ نے مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنایا ہی نہیں. اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ قتل و غارت گری کے لیے سازش رچی جا رہی ہے. ایک مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیری جو ہے قیادت بڑھے گی تو ابھرے گا، روب و دبدبہ تیرا قائم ہوگا. دوسرے نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے، ارے تیرے سے آگے بڑھ گیا وہ، لہٰذا اس کو قتل کرایا جاتا ہے. مسلمانوں کو آپس میں قتل کروایا جا رہا ہے. یہ سازش ہے. پھر ورنہ جو دوسرے بھی لوگ ہیں، دوسرے بھی نوجوان دوسرے قوم کے لوگ کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ لہٰذا اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اگر محمد علی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم جرائم پر قابو پا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے سوچنا چاہیے، سمجھ جائیں کہ یہ ہر روز مسلمانوں کا جو ہے قتل ہو رہا ہے شہر میں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قابو پا رہے ہیں. بڑی شرم کی اور افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا اس بات پر مسلمان غور کریں اور جو ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کی ہماری صورتحال کیا ہے. کہ آپ کو یہ ہے کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی کیا حالت ہے، آپ کی روئے زمین پر صورتحال کیا ہے. اگر بین الاقوامی سطح پر سوچیں تو آپ کا جو ہے قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے حوالے،
बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तलाक सलासा के बिल पर हम पर जो है शरीयत पर वार किया गया, कश्मीर से 370 का को ख़त्म कर दिया गया, NRC हमारे सर पर मंडला रही है, लौ जहाद का कानून बन गया, बुरखे पर पाबंदी, अजान पर पाबंदी, दीनी मदारिस पर पाबंदी और दीनी मदरसों में वंदे मातरम, सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार का लुज़ुम और कई मसाजिद की शहादत, सरकारी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और फसादात के नाम पर मुसलमानों के जो है कारोबार को जो है तो बर्बाद कर दिया जाना, उनका खत्म कर दिया जाना, उनको घरों से बेदखल कर दिया जाना, उनके मसाजिद को ढा देना, उनका कारोबार को छीन लेना, मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया जाना, इर्तिदाद की लहर। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई हमीयत ना जागी, कोई गिरत ना जागी, फिर अपने आप को मुसलमान भी आप कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने जो शब मेराज भी मनाई, शब बरात भी मना लूंगा, शब कदर भी मना लूंगा, तो आप कौन से मुसलमान हैं? किस किस्म के मुसलमान आप होने का आप दावा करते हो? क्या रस्मी मुसलमान हैं आप? आपको सोचने का जरूरत है। और मुसलमानों का ना इत्तेहाद है, ना इत्तेफाक है, ना उनका कोई अज़्म है, ना उनका कोई हौसला है। यही वजह है कि सारी दुनिया में छोटे छोटे ममालिक अपने ममालिक में जो है मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। बर्मा में मुसलमानों का कत्ले आम और श्रीलंका जैसा छोटा मुल्क वो जो है मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, उनके कारोबार को तबाह बर्बाद कर रहा है, अज़ान पर पाबंदी लगा रहा है, बुरखे पर पाबंदी लगा रहा है, दीनी मदरसों पर पाबंदी लगा रहा है। सत्तावन मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हुए हैं, बेहिस हैं, बेहैसियत होकर रह गए हैं, जबकि अल्लाह ये कहता हुक्म देता है कि अगर रूए ज़मीन पर मुसलमानों पर कहीं जुल्म हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन ममालिक पर जो है को जो समझाएं, डराएं, धमकाएं, वरना उन ममालिक पर तुम हमला करें। कहाँ गई तुम्हारी ये ताकत? कहाँ गए तुम्हारे मिसाइल? कहाँ गए तुम्हारी फौज? ये जो अपनी जात के लिए अगर है तो इसके जो बेवकत तुम होकर रह गए, तुम इसराइल के गुलाम बनकर रह गए हो। और आज हम ये देख रहे हैं कि वो ममालिक जो है बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट का काफ़ी दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के खिलाफ बुद्धिस्ट हों कि जो है वो हिंदू हों कि जो है क्रिश्चियन हो, सबको सब मुनज़्ज़म और मुत्तहिद है के खिलाफ। लेकिन आप है कि मुत्तहिद होना नहीं चाहते, मुनज़्ज़म होना नहीं चाहते और उम्मत वाहिदा का एहसास से आ रही हैं आप। तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मकसद ज़िंदगी को इख्तियार करें, जिसकी शुरुआत मस्जिद की सतह पर, मोहल्ले की सतह पर मस्जिद की कमेटियों को मुनज़्ज़म करके होनी चाहिए। इस बात का आज अहद करें कि आपका और हमारा मकसद ज़िंदगी ये होना चाहिए, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हमने अपने नबी को दीन हक़ के साथ इसलिए भेजा कि तमाम झूठे मज़ाहिब पर इस दीन हक़ को गालिब कर दे, खा काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। हमारे दिन का मकसद ये है, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी और एक कारोबारी किस्म में मुसलमान होना, वक्ती तौर पर पार्ट टाइम मुसलमान होना आपका जो इस रूए ज़मीन पर ना कोई काम आएगा, ना आपकी बख्शिश होगी, ना मरने के बाद आपकी मफ़फ़िरत होगी। इसके लिए कि हम इस रूए ज़मीन पर एक खैर उम्मत के जो मनसब पर फायज़ हैं। हमारे मकसद ज़िंदगी ये है कि हमारे जिस्मों पर, हमारे मोहल्लों पर, हमारे गलियों में, हमारे ये शहर में अल्लाह, बल्कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का क़ानून नाफिज़ हो। इस मकसद ज़िंदगी को जब इख्तियार करेंगे आपको अल्लाह जो इज़्ज़त देगा और जो आपको गलबा देगा, जिससे आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन।